Okay, we will start. Fill in the blanks with correct forms of verbs chosen from those given in brackets. In brackets के अंदर दिए हुए हैं, इनके साथ चूज करना है. The lady you met just now. Lady एक है, इसलिए क्या यूज करेंगे? Is my mother's best friend. Anyone who wants to win this prize must attend. अब anyone के लिए, one के लिए क्या यूज होगा? Wants. WANTS wants. To win this prize must attend school every day. जब कोई वन है तो उसके लिए क्या यूज होगा? Wants. Okay. Then there is no furniture in this room. इस क्यों यूज करेंगे? क्योंकि फर्नीचर को कलेक्टिवली हमने पूरा कलेक्टिवली there is no furniture. there के लिए is यूज होता है. फिर है does your dog bite, not bites, क्योंकि हमने यूज़ कर लिया does. जैसे dog bites होता है ना, dog bites. अब does यूज़ किया तो ऐसे इधर चला गया. does your dog bite, does your dog bite. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? does your dog bite. तो BITE bite. The news of the imminent earthquake, बहुत बड़ा earthquake जो होता है ना, जलजला, imminent उसको कहते हैं. क्या कहते हैं? ज़्यादा बड़ा जो होता है. earthquake is spreading fast. is क्यों? क्योंकि earthquake के लिए हमने one यूज़ किया है. either Azhar or you. अब हम you के लिए यूज़ करेंगे ना कि अज़र के लिए. अज़र के लिए अगर यूज़ करें तो फिर तो हैज़ आएगा, लेकिन अब लास्ट में you लिखा हुआ है. either Azhar or you have broken. आप दोनों में से कह रहे हैं, और you आखिर में आया तो इसलिए you have broken the jug. 200 rupees is a lot of money. पूरे का पूरा ये क्योंकि कलेक्टिव नाउन है 200 रुपीज़ का, तो 200 रुपीज़ is a lot of money. अगर हम कहते 200 रुपीज़ are a lot of money तो ये गलत होगा, क्योंकि 200 रुपीज़ जो है वो हमने एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है. किस तरह यूज़ किया है? कलेक्टिव नाउन्स. अब है जॉन अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर. अगर होता कि 2 रुपीज़ आर अ लॉट ऑफ मनी, तो रुपीज़ वो 2 रुपये हो जाते, एक ना होता. यहाँ पे 200 रुपीज़ या फिर इस तरह कहेंगे तो वो एक कलेक्टिव नाउन बन जाएगा. कलेक्टिव नाउन के साथ इज आएगा. जॉन अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर. अब जॉन के लिए बात कर रहे हैं, अपने भाई के साथ जाता है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? गोज़. बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉन की बात कर रहे हैं, और जॉन के लिए हमेशा ही शी के साथ एस और ई एस आता है. माई आंट और माई अंकल इज़. अब इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? माई आंट और माई अंकल इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेंड द सेरेमनी. कि वो सेरेमनी में या तकरीब में आ सकते हैं. एक्सपेक्ट करने का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं आज हो सकता है बारिश हो, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन. तो इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा? इज़, क्योंकि हम इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं. अगर हम दोनों की बात करते तो हम कहते हैं माई आंट एंड माई अंकल आर कमिंग, लेकिन हम कह रहे हैं माई आंट और माई अंकल इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेंड द सेरेमनी, इसलिए इज़ आएगा. देयर वॉज a famous musician at the concert. Okay, there was a famous musician. क्योंकि आ है, एक फेमस है, तो हम इसको लिखेंगे there was. अगर ज़्यादा होते तो हम कहते there were famous musicians. there were famous musicians होते. अब है rewrite the following sentences correcting the forms. अब इसमें करेक्ट करनी है आपने फॉर्म, तो of the verb wherever necessary. This group of students are going on an excursion. This group of students are going on an excursion. तो इसमें क्या यूज़ करेंगे कि this group of students is going on an excursion. is क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, पूरे का पूरा कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? is. This group of students is going on an excursion. Everyone blame. अब Sohail whenever the class are punished. अब यहाँ पे क्या होगा? Everyone blames Sohail. वन है ना, everyone, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? S. blames. Everyone blames करती है, हर यानी हर एक बंदा ब्लेम करता है सुहेल को. whenever the class is punished.
क्लास जो है वो हमने कलेक्टिव नाउन के तौर पर लिया है, यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। ओके, एवरीवन ब्लेम्स सुहेल व्हेन एवर द क्लास इज पनिश्ड। रोनी लाइक रीडिंग मिस्ट्री स्टोरीज। रोनी लाइक्स, क्योंकि ही और शी और नेमिंग वर्ड के साथ एस या ई आ सकता है, तो लाइक्स आएगा। क्या आएगा? LIKES। रोनी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स, मिस्ट्री बुक्स, स्टोरीज। मिस्ट्री स्टोरीज कौन सी होती हैं? जो जिनके अंदर बड़े राज वाली बातें होती हैं। आई लाइक ट्रैवलिंग, ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर ट्रैवलिंग का तज़किरा होता है। तो आई लाइक आएगा, एस नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ एस नहीं आता। फिर है माई फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड, ज़्यादा है ना, तो हैज़ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? हैव, एस हैज़ की हट जाएगा। माई फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू गो टू कश्मीर दिस विंटर। माई ब्रदर एंड द टॉल बॉय कॉल्ड मुनीब। अब टॉल बॉय को का नाम क्या है? मुनीब। माई ब्रदर एंड द टॉल बॉय, जिसका नाम मुनीब है, आर प्लेइंग ड्रम्स। क्योंकि अब दो बंदों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर आएगा। दो दिस डिश लुक्स टेम्पटिंग। दिस डिश एक है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे? दो दिस डिश लुक्स टेम्पटिंग। फिर बोले दो दिस डिश लुक्स टेम्पटिंग यू मस्ट नॉट ईट इट। यू मस्ट नॉट, ईट में एस हट जाएगा, यू के लिए ईट आएगा। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एस आता है मैथमेटिक्स के साथ, याद रखिएगा मैथमेटिक्स का नाम ही मैथमेटिक्स है। इसके अंदर एस इसलिए नहीं आता कि हम 3 किताबों की बात करें, एक बुक को मैथमेटिक्स कहते हैं। जो लोग मैथमेटिक कह देते हैं, एस नहीं बोलते, वो गलत बोलते हैं। ये हमेशा कहते हैं इसको मैथमेटिक्स या फिर सीजर्स। अब सीजर्स में भी हमेशा एस आता है, ये नहीं है कि कैंची को हम सीजर बोलें, सीजर्स बोलते हैं। ओके, और मैथमेटिक्स एक किताब का नाम है, ज़्यादा किताबों का नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। द पीपल आर सेलिब्रेटिंग देयर कंट्रीज विक्ट्री। पीपल ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आर। द चिल्ड्रन वॉज, यानी वो विक्ट्री को मना रहे थे, फतह को मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट का क्या मतलब है? जैसे ईद को भी आप सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे को भी सेलिब्रेट करते हैं। द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट द एंटिक्स ऑफ द क्लाउन। ये एंटिक्स ऑफ द एंटिक्स, ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, उसको एंटिक्स कहते हैं। तो चिल्ड्रन ज़्यादा है, इसलिए वर आएगा, ये गलत है। वेयर हैव ऑल माई फ्रेंड्स गॉन। वेयर हैव, नॉट हैज़। व्हेन एम दे, मेरे दोस्त किधर चले गए? वेयर हैव माई ऑल फ्रेंड्स गॉन। वेयर हैव ऑल माई फ्रेंड्स गॉन। व्हेन एम दे कमिंग बैक। व्हेन आर दे कमिंग बैक। यहाँ पे क्या आएगा? आर। देयर इज़ इन दैट रूम 20 men रेडी टू डाई फॉर देयर कंट्री। देयर आर, ये क्योंकि 20 men है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर। There are 20 men in the room ready to die for their country. Do you know what's a score mean? यहाँ पे does नहीं आएगा, क्या आएगा? Do you know what a score means? No boy can, यहाँ पे run आएगा। Faster than John. Runs नहीं आएगा, क्योंकि no boy can run faster than John. अब है he does not ever tells the truth. He does not ever tell the truth. क्योंकि does लगा दिया है, इसलिए tell आएगा। He could see a light in the distance. He could see आएगा, sees नहीं आएगा। ओके, He could see a light in the distance। अब याद रखिएगा he के साथ जब कोई भी verb आएगा तो उसके साथ sees आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे could see, यहाँ पे लिखा है he could see a light in the distance। He could के साथ सी आएगा।